अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो होपफुली तमाम स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैंने एक ट्रेड ली हुई है, मैं उसकी एनालिसिस आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने किस तरह मार्केट में ट्रेड ली है। ठीक है, बात मैटर करती है कि आप मार्केट में कैसे इंटर होते हो, कौन कौन सी चीज़ों को देखते हो, कैसे अपना टारगेट जो है वो सेट करते हो। ठीक है, स्टॉप लॉस कैसे अपना सेट करते हो, और आपको कंफर्मेशन आपको कौन सा पॉइंट साइन दे रहा होता है कि आप मार्केट में ट्रेड ले लो। ठीक है, मैं आज आपको लाइव एनालिसिस करके बताऊंगा। मैं बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगा, बहुत सिंपल सेटअप में आपको ट्रेड लेना बताऊंगा। ठीक है, आपकी अब जो भी आपका लेवल है वो एक बिगिनर लेवल है, और मैं चाहता हूं कि आपको छोटी छोटी चीज़ें बताई जाएं जो मार्केट में आपको एक तो पॉजिटिविटी प्रोवाइड करें, फिर आपको इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना करें। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सेटअप से याद रहे कि जितने भी प्राइस एक्शन के ट्रेडर होते हैं वो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देख के ट्रेड करते हैं। वो प्राइस की कमी पेशी को देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा टूल्स का इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, प्राइस में कितनी ज़्यादा कमी पेशी आ रही है वो इस चीज़ को देखते हैं। तो सिमिलरली आज मैं आपके साथ एनालिसिस शेयर करूंगा। आपने कौन कौन से पॉइंट देखने हैं, मैं कैसे इस चीज़ में इंटर हुआ हूँ, मैंने कैसे इस ट्रेड को समझा है। ठीक है, मुझे कौन सा पॉइंट जो है वो कंफर्मेशन का मिला है। मैं भी तो लेवल्स लगा रहा हूँ, मेरे लेवल्स लगाने और हैं। आप लगे लेवल जो लगा रहे हैं वो आप कौन सी प्लेस के ऊपर लगाते हो, कौन सी जगह पर लगाते हो। ठीक है, सारे जानते हैं कि लेवल्स जो होते हैं वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर लगाए जाते हैं। लेकिन अगर मैं एक अच्छे ट्रेडर की बात करूं या एक डिसिप्लिन वाले ट्रेडर की बात आपको बताऊं ना, तो वो जो करेगा ना वो हमेशा जहां पर बार बार मार्केट रिजेक्ट हो रही है वहां पर लगाएगा। चले मैं अपना सेटअप समझाता हूं, मैंने कैसे ये ट्रेड लिया है। ये नीचे वाले लेवल्स को आप देख रहे हैं, मैंने ये लेवल्स कैसे लगाया, किस चीज़ को मैंने देखा है। याद रहे कि अगर मैं आपको इन लेवल्स को अगर एक्सप्लेन कर देता हूँ ना, तो आप पूरी ज़िंदगी अगर इन्हीं इसी कंसेप्ट को लेके चलते हो तो यकीन मानो आप मार्केट में सक्सेसफुल रहोगे। ये आप अगर पॉइंट देखें ना, जिस पॉइंट के ऊपर बार बार मार्केट रिजेक्ट हो रही है, चले मैं आपको करके दिखाता हूँ कि ये जो वो पॉइंट है कौन कौन से जोन से मार्केट रिजेक्ट हो रही है। ये देखें लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर मुझे साइन मिला कि मार्केट रिजेक्ट हो रही है। ये भी मेरे पास है। थर्ड पॉइंट ये देखें, इधर से भी मार्केट रिजेक्ट हो रही है, इसी जोन में भी। सिमिलरली ये साथ देखें, थोड़ा सा मार्केट नीचे आई, फिर रिट्रेस करगी, फिर ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट होगी। तो ये 1 2 3 4 5 देखें, 5 मरतबा इस जोन के ऊपर मार्केट रिजेक्ट हो रही है। तो मुझे एक साइन मिला कि इस जोन में जो बायर्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, मार्केट को मज़ीद नीचे नहीं आने दे रहे, और बार बार मार्केट में को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। तो मुझे एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिल गई, एक तो लेवल लगाने के लिए और एक बाय की ट्रेड ओपन करने के लिए। मैं यहाँ पर भी बाय की ट्रेड ले सकता था, लेकिन फिर भी मैंने मज़ीद कंफर्मेशन का वेट किया ताकि मैं जो नेक्स्ट लेवल है वो लगा लूँ और उसके बाद मैं ट्रेड लूँ। तो अगर मैं सेकंड लेवल को अब एक्सप्लेन करके बताऊं, ये नीचे वाला लेवल तो आपने देख लिया कि बार बार मार्केट रिजेक्ट होने की वजह से मैंने एक कह लें कि सब चीज़ों को कंबाइन करते हुए एक लेवल ड्रा किया। अब ये जो सेकंड लेवल है, अगर मैं इसकी बात करता हूं, तो आप देखेंगे कि अगर लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं तो मार्केट उधर से भी रिजेक्ट हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जा रही है। और जिस जोन के ऊपर अभी मैं खड़ा हूँ, जिस पॉइंट के ऊपर मैं खड़ा हूँ, ये रेजिस्टेंस लेवल माना जा रहा है। ये अगर आप पीछे देखें ना, मार्केट ने क्या किया इस जोन के ऊपर, फिर अप, फिर मार्केट ने क्या किया, नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा खासा मूव आया नीचे की तरफ, फिर मार्केट पंप कर गई, फिर नीचे की तरफ मूव किया, फिर बायर्स आए, फिर सेलर्स की पावर, फिर ऊपर, फिर मार्केट मज़ीद ऊपर गई, और उसके बाद रिजेक्शन मिली और मार्केट मज़ीद नीचे क्रैश करती है। तो ये देखें, जिस पॉइंट के ऊपर अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये अब सपोर्ट लेवल बन चुका है, लेकिन दूसरी तरफ ये रेजिस्टेंस लेवल माना जा रहा है दोनों का सेम एरिया, सेम जोन। रेजिस्टेंस लेवल भी माना जा रहा है राइट साइड पर, और लेफ्ट साइड पर वो सपोर्ट लेवल माना जा रहा है। पता चला कि इस जोन में रिजेक्शन जो है वो 90% पॉसिबल है। मेरी ट्रेड की कंफर्मेशन क्या थी कि इसी लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया, और इस अगली आप कैंडल देख सकते हैं कि इस लेवल के ऊपर क्लोज हुई है। तो मुझे एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिली कि मार्केट अब
जो सेकंड लेवल है और जो ऊपर आप थर्ड लेवल देख सकते हैं रेजिस्टेंस लेवल के गिर्द, तो मुझे यकीन हो गया अब मार्केट इस लेवल के दरमियान घूमेगी, यानी कि ऊपर वाला लेवल्स और नीचे वाला लेवल्स, इन लेवल्स के दरमियान मार्केट ट्रेड होने के बाद ऊपर जाएगी। मैं अक्सर कहा करता हूं कि मार्केट डायरेक्ट कभी भी नहीं ऊपर जाती, बल्कि क्या करती है, जिस तरह सीढ़ियों से उठते हैं या चढ़ते हैं हम सीढ़ियों के ऊपर, मार्केट सेम उसी कह लें कि ट्रेंड को फॉलो करती है और मूव करती है। अब देखो ना, मुझे जो कह लें कि आम ट्रेडर भी सोचेगा और मैं भी सोच रहा हूँ कि अगले रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट, यानी कि अगला जो मैंने लेवल लगाया हुआ वो सिंपली है कि मैंने रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर लगाया हुआ, और मुझे उम्मीद है कि वहाँ मुझसे मार्केट रिजेक्ट होगी, बाउंस बैक होगी और एज ए रिज़ल्ट फिर सेंटर वाले लेवल और लास्ट रेजिस्टेंस लेवल के दरमियान घूमना स्टार्ट कर देगी। अगर आप एक्यूरेसी जानना चाहते हैं ना कि वाकई ही आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को समझें, तो फिर यकीनन आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट बार बार रिजेक्ट कहाँ से हो रही है। जब जहाँ पे ज़्यादा रिजेक्शन देखने को मिले, याद रहे कि वहाँ पर भी आपने एक लेवल लगाना है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल का तो कंसेप्ट है आपके माइंड में, लेकिन याद रहे कि जहाँ ज़्यादा रिजेक्शन देखने को मिले आपने वहाँ भी लेवल लगाना है। तो ये आप देख रहे हैं कि मैंने किस तरह एक ट्रेड खूबसूरत ट्रेड से फ़ायदा उठाया कि जैसे ही मेरा सेंटर वाला लेवल ब्रेक हुआ और मैंने एक ट्रेड ले ली। अब देखो, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस लेवल में घूमना स्टार्ट करेगी, कौन से सेंटर वाला और अपर लेवल के दरमियान, लेकिन ज़रूरी नहीं कि मेरे कहने के ऊपर चले, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, थर्ड रेजिस्टेंस लेवल को मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर दूँ। ये मैंने ठीक है रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर लगाया हुआ, लेकिन मैं कह लें कि लॉन्ग वीक के ऊपर नहीं लगा रहा, बल्कि सेम कंसेप्ट देखे ना, मैं सर्कल बना रहा हूँ कि बार बार मार्केट रिजेक्ट हो रही है, सेलर्स की पावर जो है वो इस जोन में ज़्यादा है। ठीक है, ये जो जोन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं कि मार्केट बार बार रिजेक्ट हुई है। वहाँ ऊपर आपको विक दिखाई दे रही है कैंडल की, लेकिन ये जोन जो है ज़्यादा प्रेफरेबल है, क्योंकि मार्केट में यहाँ से सेलर्स हमेशा आकर मार्केट में गिर रहे हैं और मार्केट को नीचे की तरफ लेके जाते हैं, यानी कि इस जोन में वो कूद पड़ते हैं मार्केट को नीचे की तरफ लेके जाने के लिए, वो अच्छे खासे प्रॉफिट में क्लोज करते हैं। या सेम दोस्तों, आपने कॉम्प्लेक्स नहीं होना, बिल्कुल सिंपल सेटअप यूज़ करें। प्राइस एक्शन के जो ट्रेडर होते हैं, मैंने आपको बताया कि वो कभी भी अपने चार्ट को इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करते, बल्कि प्राइस में कमी पेशी उनके लिए सब कुछ होती है। कह लो कि प्राइस में कमी आती है 100 रुपए से 80 रुपए, तो वो ये जो 20 रुपए का डिफरेंस होता है, यही उनके लिए सब कुछ होता है। वो कभी भी इंडिकेटर को फॉलो नहीं करते, ना ही वो कभी सोचते हैं कि आया कि इतने महीने पहले ऐसा था तो अब ये है, नहीं, बल्कि पर डे में, पर आवर में जो मार्केट की प्राइस में या कोई स्टॉक की प्राइस में कमी पेशी देखने को मिलती था, वो इसी को सब कुछ समझते हैं, वो कॉम्प्लेक्स नहीं होते। और याद रहे कि दुनिया में अगर ट्रेडिंग से जो 90% बेनिफिट में रहे हैं, वो प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं। और बाकी हाँ, अगर हम ओवरऑल ट्रेडिंग की बात करें तो आपको पता है ट्रेडिंग में 90% लोग लॉस करते हैं। तो प्राइस एक्शन ट्रेडर किस चीज़ के ऊपर बेस करते हैं? जस्ट ओनली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को या ट्रेंड लाइन को, और इन्हीं चीज़ों को वो देखते हुए आपकी कह लें कि हमें चार्ट में, वो अपने चार्ट में देखते हैं कि किस तरह मार्केट में कमी पेशी आ रही है, कितनी ज़्यादा प्राइस कम या ऊपर नीचे हो रही है, मार्केट में फ्लक्चुएशन कैसी है, और उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वो ट्रेड लेते हैं। मैंने भी बिल्कुल देख लें सिंपल कंसेप्ट यूज़ किया, बिल्कुल सिंपल सेटअप से आपको ट्रेड लेके बताइए कि आप इस वे में यूज़ कर सकते हो। और अगर आप सिंपल सेटअप रखते हो तो यकीन मानो कि आप मार्केट से कभी भी बोर नहीं होगे। मार्केट की जो पेचीदगियाँ हैं उनसे आप घबराओगे नहीं। अगर आप ज़्यादा इंडिकेटर अप्लाई करके बैठ जाओगे, मीन के बहुत ज़्यादा सिस्टम को हार्ड कर बैठोगे, तो आप हमेशा कन्फ्यूजन का शिकार रहेंगे। इन्हीं कन्फ्यूजन से बचने के लिए आपको चाहिए सिंपल से सिंपल सेटअप को यूज़ करें। देखें, अपनी आँखों को ट्रेन करो कि मार्केट बार-बार रिजेक्ट कौन से पॉइंट से हो रही है। ठीक है? तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।